Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about exercise 3.2, which is totally related with sets and different operation on sets, how we write and how we make Venn diagram or daily life examples related to this. Firstly, we have to move to question number 1, which is which described that there is a universal set है हमारे पास जो कि सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तरकीबी सेट में। तो इसमें अगर गौर से देखें उसने कहा है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी एक्स जो है वो 2 का पहाड़ा होगा, 2 का जोफ होगा। ठीक है। अच्छा, वो 2 का पहाड़ा तो 2 के मल्टीपल आप लिखते जाएं, अनकाउंटेबल लिखे जा सकते हैं। तो उसके साथ आगे कंडीशन बता दी कि ये लेस और इक्वल टू 30 है, यानी 2 के मल्टीपल आपने 30 से लेस लेस लिखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए का ए सेट है हमारे पास, यानी जिसमें जो मल्टीपल ऑफ 6 है। ठीक है, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। चूंकि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं कि जो दिए गए तमाम, जो बाकी दिए गए तमाम हो, चाहे ए हो, आगे बी डिफाइन किया हो, सी डी, जितने भी सेट्स डिफाइन किए गए हों, उन सब का बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। यानी इसके 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 इन चारों के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में लाजमी होंगे। तो अब यहाँ से मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आगे कंडीशन नहीं लिखी हुई। तो अब इससे ये नहीं सोचना आपने कि ये अनलिमिटेड है, ऐसे तो फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है। इसका मतलब लाजमी ये भी मल्टीपल ऑफ 6 हमने कहाँ तक लिखने हैं, 30 से बिलो तक। जो हमारे पास सेट बी है वो मल्टीपल ऑफ 8 है, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 8 हमने कहाँ तक लिखने हैं, वो भी हमने 30 से बिलो तक लिखने हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल को हम उर्दू में ज़र्फ भी कहते हैं, या आप इनको सीधा सीधा यानी 8 का पहाड़ा, 8 के से साथ ज़रब देते जाएंगे काउंटिंग को, यहाँ 6 के साथ ज़रब देते जाएंगे और यहाँ 2 के साथ ज़रब देते जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट में उसने ये पूछा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म, यानी ये तो आपको सेट बिल्डर तरकीबी अंदाज में लिखे हुए हैं ना, आपने इनको अंदराजी तरीके में सेट ए और बी के एलिमेंट को लिखना है। तो हमने साथ यू के भी एलिमेंट को लिख दिया। यू चूंकि ये सारे 2 के मल्टीपल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू 30। ए के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 का टेबल आएगा, तो 6 12 18 24 30। और बी के मल्टीपल जो 8 का है तो वो 8 16 24, हम 30 से लेस तक रहे, आगे जाएंगे तो 30 से भर जाएगा। बी पार्ट में उसने कहा है जी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए तक आते बी मालूम हम करेंगे। आपको पता है इंटरसेक्शन यूनियन, और यूनियन में हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, यानी जो भी दोनों सेट्स में होता है, ए में हो या बी में, दोनों में जो चीजें मौजूद होंगी उनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। जो ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जो दोनों में मौजूद हो उसको हम कॉमन निकाल कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारे पास ये सेट है 6 12 18 24 30, और बी हमारे पास ये है। इनका तकाते यानी इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ 24 है, तो इसका इंटरसेक्शन भी 24 आ जाएगा। आगे थर्ड पार्ट में उसने कहा है हमें कि आपने क्या करना है, वेन डायग्राम, यानी ये जो आपको सेट्स दिए गए हैं इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो हम वेन डायग्राम मैंने कंप्लीट नहीं की, मैं आपके सामने इसको बनाऊंगी। हमने हमेशा ट्रायंगल को जो है ये यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये बड़ी ट्रायंगल को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ये सेट हमारा ए है, इसके अंदर जो दो हम सर्कल बनाते हैं उनको सेट्स का नाम देते हैं। अगर 3 सेट होंगे तो 3 सर्कल बनेंगे। अच्छा, सर्कल ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर है। ये एक दूसरे के ऊपर कब होता है, जब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो। तो अब इन दोनों में कोई एक एलिमेंट है ना कॉमन, वो कौन सा एलिमेंट है, वो 24। वो उस 24 कॉमन होने की वजह से, और ये ओवरलैप करने का मतलब यही बता रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यानी कुछ जो चीजें हैं जो ए की और वो बी की दोनों की सेम है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट होंगे ए के 16 12 18, उसके अलावा 30, ये हम इस साइड पे लिख देते हैं। और बी सेट के भी जो बाकी एलिमेंट हैं 8 16, वो भी हम साइड पे लिख देते हैं। इसके अलावा जो इसमें यूनिवर्सल सेट में जो
तो जो यूनिवर्सल सेट में बाकी रह जाएंगे, जैसे 2 रह गया, 4 रह जाएगा हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास रह गया जो है 10, फिर 12 हो गया, 14, 16 भी हो गया, 18 भी हो गया, 20 और 22, और उसके अलावा 26, 28। ये सारे नंबर जो है ये साइड पे हम इस तरह बखेर के, बेशक आप जैसे मर्जी वो आप लिख दें। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट जो है वो एक इंटीजर है, यानी एक हमारे पास सही अदद है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस और इक्वल टू जा रहा है 150 तक, यानी 150 से नीचे नीचे इसमें तमाम सही अदद आ जाएंगे। जो हमारे पास जी वाला सेट है वो, जी वाला सेट हमारे पास ऐसा सेट है जो 2 की पावर में, मतलब इसमें जितने भी नंबर होंगे उनका वो कैसे आएंगे, वो आपने 2 का स्क्वायर लेना है। अब देखिए 2 की पावर m लिखा हुआ है, m कहाँ तक है, लेस और इक्वल टू 12, यानी 0 से स्टार्ट करना है और 12 तक, यानी 2 पावर, आप इसको कैसे करेंगे, 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, 2, 3, 4, अप टू सो ऑन, कब तक आप इसका स्क्वायर लेते रहेंगे, 2 पावर 12। ठीक है, m पावर में है ना, तो इसलिए पावर उन्होंने बता दी, लेस और इक्वल टू आपने कहाँ तक लेनी है, 12 तक। तो ये हमारे पास जो नंबर बनेंगे ये देखें जी के, वो कौन से नंबर आएंगे, 2 पावर 0 लेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, अप टू सो ऑन टू 128। ठीक है, इसी तरह जो h है, h उसने कह दिया h में जितने भी नंबर होंगे वो स्क्वायर होंगे, यानी स्क्वायर लेके लिखे गए होंगे। मसलन कैसे होंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, सॉरी पहले 1 का स्क्वायर भी आ सकता है, इसी तरह 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लेते जाएंगे, कब तक लेते रहेंगे, जब तक हमारे पास 150 से लेस नंबर नहीं आ जाते। ठीक है, हमारे पास चूंकि यूनिवर्सल सेट की हद जो है वो 150 तक है, तो हमने 150 से नीचे नीचे ही रहना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सही अदद है, इसके सही अदद को हमने इसमें पुट करके इनके निकाल लिए। जैसे यूनिवर्सल सेट अगर सही अदद है और उसमें सिंपल सी काउंटिंग लिखी है, 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू 150, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, या अब यहाँ पे देखें हम माइनस वाली नहीं काउंटिंग, हालांकि सही अदद है लेकिन माइनस वाली नहीं लिख रहे, क्योंकि उसने एक्स से बिलो वाली खुद ही नहीं उसने बात की हुई, ऊपर वाली बात की हुई है। तो उसके बाद जी वाला सेट, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर लेते जाएंगे, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट है। यहाँ 2 की पावर लेते जाना है, यानी 2 की पावर को इंक्रीज करते जाना है, और यहाँ पे हर नंबर जो काउंटिंग का शुरू के नंबर है उनका आदाद का स्क्वायर लेके लिखना है। तो ये 2 की पावर लिखते जाएंगे, 1, 2, 2 की पावर 0, 1 होगी, 2 की पावर 1, 2 होगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे, 2 की पावर 12, 128 तक आ जाएगा। आगे हमारे पास h है, h हमारे पास जो है 1 का स्क्वायर 1, यानी हर नंबर का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अप टू हम 144, यानी हमारा 12 का स्क्वायर। आगे हम 13 का स्क्वायर तक क्यों नहीं गए, क्योंकि जब हम 13 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास 169 होता है, तो जो 150 क्रॉस कर जाता है, इसलिए हम उसको इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है जी यूनियन एच आपने निकालना है, यानी जी को और एच के सेट्स को इकट्ठा कर देना है। तो आप इनको जब इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से इनको लिखेंगे, 1, 2, 2 इधर से आ गया, 4, जो 2 दफा रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही दफा लिखेंगे, क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी के खिलाफ है। आगे जाके थर्ड पार्ट में उसने पूछा हुआ है जी इंटरसेक्शन एच, यानी जी तिकाते एच निकालना है। तो तकाते में हमें पता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिख देने हैं। इन दोनों में कॉमन जो है वो 4 है, 16 है और 64, आप इसमें आगे जाके लिखते जाए ना, जैसे 36 आएगा ये, और इसके बाद जो हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, 64, और इसी तरह से जो है 128 आ जाता है। ठीक है,
और लेकिन अगर दूसरी आ जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर 81 आ जाएगा, ठीक है, 100 इसके अंदर आएगा, और इसके अलावा जो है 121 आएगा, और फिर 144 आ जाएगा। तो ये सारे सेट्स में देखें तो 64 ही एक ऐसा नंबर है, और 16 ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में आ रहा है, और 4 तो यही इसकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो जिस चीज की बात कर रहा है वो कह रहा है कंसीडर द सेट। हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट है पी, जो कि प्राइम नंबर है, मुफरिद अदाद आ गई। अब ये कौन से अदद होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर पे तकसीम नहीं होते? 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 20 है। एंड क्यू जो है दूसरा हमारे पास जो सेट है वो 210 का डिवाइजर है, यानी 210 के पे तकसीम होता है। और वो जो सारे अदाद जो 210 को पूरा पूरा तकसीम करते हैं 210 को, वो 20 से लेस होने चाहिए, 20 से हमने ग्रेटर नहीं लेने। तो फिर इसमें कौन से सेट आएंगे? सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं, पी सेट को। तो हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स भी हमने लेस और इक्वल टू 20 लिखने हैं। तो वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, लेस और इक्वल टू 20 आ गए, 0 से ग्रेटर और लेस। और उसके बाद हमने 210 के डिवाइजर लिखने हैं, जो 210 को पूरा पूरा तकसीम करते हो वो नंबर लिखने हैं, और वो भी 20 से लेस लिखने हैं। तो वो हमारे पास कौन से नंबर होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब वो कह रहे हैं एक दफा इनका तकाते लेना है और एक दफा इनकी यूनियन, यानी एक दफा इंटरसेक्शन और एक दफा यूनियन। तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों सेट्स को लिखा, दरमियान में इंटरसेक्शन, तकाते की अलामत आई, दोनों में कॉमन देखा, जो दोनों सेट्स में मौजूद अरकान है उनको लिख दिया, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह यूनियन कैसे लेंगे? दोनों सेट्स को मिला के एक ही सेट में लिख दिया, जो नंबर दो दो दफा आ रहे हैं उनको एक ही दफा लिखेंगे, तो ये इसकी यूनियन आ जाएगी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यानी यूनियन और तकाते के लिहाज से आपने कम्यूटेटिव जो हमारा मुबादला, हसीयत मुबादला है, उसको बयान करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास अगर दो नंबर हैं 2 और 3 है, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई 2 कर लें, आंसर सेम आएगा। ये तो मल्टीप्लाई के लिहाज से है ना। इसी तरह अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसका यूनियन ए यूनियन बी ले लें, यानी पहले ए लिखें फिर बाद में बी लिख लें, या पहले बी लिख लें बाद में ए लिखें, ये इनका आंसर सेम आएगा। इसी तरह इनकी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी जो हासियत है वो हम आगे सवालों में साबित करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में ए और बी सेट हमें बताए गए हैं। हम पहले इसको यूनियन के हिसाब से इसकी हासियत मुबादला यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साबित करेंगे, और फिर हम इंटरसेक्शन यानी तकातल के लिहाज से साबित करेंगे। बात वही है, दो नंबर है उनकी जगह बदल के देख लें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। ए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, और बी हमारे पास 4, 6, 8, 10 है। इनका यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। फिर बी यूनियन ए ले लें, पहले बी वाला सेट लिखे बाद में ए वाला सेट लिखे, और दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, तो भी है। दोनों का आंसर सेम। तो हमने नेक्स्ट नीचे प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जो हमारा है इंटरसेक्शन के हिसाब से भी हम इसको इसी तरह से करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उसमें भी हम अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन 4 आ रहा है अगर ए पहले लिखें बी बाद में लिखें, और अगर हम बी इंटरसेक्शन ए करें, बी पहले लिखें ए बाद में लिखें, तो भी हमारे पास कॉमन 4 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, जो है सेकंड पार्ट वो नेचुरल नंबर और जेड इंटीजर्स नंबर के बारे में, यानी कुदरती अदाद और सही अदाद के बारे में। कुदरती अदाद हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, सही अदाद ऐसे अदाद जिसमें 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन काउंटिंग चलती रहती है। अनलिमिटेड है, तो इनका जब यूनियन लेंगे तो देखें इस ये सेट बड़ा होगा ना नेचुरल से, तो इसमें प्लस वाली भी काउंटिंग है और माइनस वाली, तो ये हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा जब राइट हैंड साइड में जी पहले लिखेंगे और एन बाद में लिखेंगे, तो भी हमारे पास जो हमारा ये जी है ये हमारे पास जो है यूनियन में आ जाएगा। जब बात करें तकाते की यानी इंटरसेक्शन में, तो अब हमने देखना है जो दोनों में मौजूद हो बस उसको लिखना होता है। ऐसा नहीं लिखना होता जो कि दूसरे के पास अगर फर्ज करें ज्यादा है तो उसके वाला लिखे, नहीं, जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ प्लस वाली प्लस माइनस दोनों वाली काउंटिंग है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस वाली काउंटिंग है। साबित होगा कि दोनों में प्लस वाली काउंटिंग है, तो हम सिर्फ आंसर में प्लस वाली काउंटिंग ही लिखेंगे।
यानी नेचुरल नंबर का, कुदरती आदाद का सेट आ जाएगा आंसर में। सिमिलरली अगर आप जी पहले लिखें एंड फाइव में उन्होंने कहा है कि हमारे पास फर्ज करें, लेट करें जी, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, जे है, और ए हमारे पास ये है, बी सेट हमारे पास ये है। हमने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी एक स्टेटमेंट ये है। इसके अलावा एक और भी स्टेटमेंट है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, चाहे तो आप इसको प्रूव कर दें, ये स्टेटमेंट को, चाहे इस स्टेटमेंट को, कोई भी एक स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे तो डिमार्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। उन्होंने कहा है साथ आपने वेन डायग्राम के जरिए भी आपने प्रूफ करना है, वेन निष्काल बना के भी साबित करना है हमने जो है वेन डिमॉर्गन्स लॉ को। तो चलते हैं हम डिमॉर्गन्स लॉ की, मैंने ये साइड प्रूफ की हुई है, आप चाहे तो इस में को भी प्रूफ कर सकते हैं। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो एक साइड हमने ले ली। अब यहाँ पे पहले देखिए, कंप्लीमेंट से पहले हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ ए बी है। हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, ए और बी दोनों के सेट्स को इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारे पास पूरा तकरीबन यूनिवर्सल सेट आ गया स्वाई आई के। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है उसको यू वाले यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए यूनियन बी जो हमने फाइंड आउट किया था वो लिखा। अब माइनस का उसूल ये है कि पहले सेट में से हर वो एलिमेंट आपने निकाल देना है जो दूसरे सेट में मौजूद होगा। तो यहाँ सारे के सारे एलिमेंट निकल जाएंगे सवाए आई के, क्योंकि उसमें सिर्फ आई मौजूद नहीं था, तो आई इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसको वेन डायग्राम पे कैसे करेंगे? ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम जो है रेक्टेंगल से लिखते हैं। जो हमारा सर्कल्स होते हैं वो हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बताते हैं। ये ए सेट है और ये बी है। हमेशा तरीका यही होता है वेन डायग्राम बनाने का कि आप जो भी रेक्टेंगल है लेते हैं, एक उसको यू का नाम दे देते हैं, और अंदर अगर तीन सेट हैं तो तीन सर्कल बनेंगे, अगर एक सेट है तो एक सर्कल बनेगा, अगर दो सेट है तो दो सर्कल बनेंगे। अच्छा, वो सर्कल अलग अलग होंगे या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर ए और बी के दरमियान कुछ कॉमन एलिमेंट है तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ठीक है, जैसे इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये ए का है और ये बी का, यानी एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। ये बताता है कि कुछ एलिमेंट ए और बी के सेम है। मसलन वो कौन से एलिमेंट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जैसे सी है, डी है, और इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, बाकी मुख्तलिफ एलिमेंट जो होंगे ए के वो हम इस साइड पे लिख देंगे, ए और बी, फिर जी और एच। बी के भी दूसरी साइड पे लिख देंगे, ई एफ जे। ठीक है, और सिर्फ एक एलिमेंट रह गया आई जो कि यू में मौजूद है। बाकी ये भी यू यूनिवर्सल सेट का ही हिस्सा है, इसलिए हमने जो इन दोनों सेट्स में नहीं है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा जब ए आपने यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया, तो फिर देखें सिर्फ आई हमारे पास आंसर आ रहा है ना, तो इसलिए हमने ये आई वाला पोर्शन जो है उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन लेने के से पहले हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, ए कंप्लीमेंट और यहाँ पे बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ए वाले सेट के तमाम अरकान यूनिवर्सल सेट से माइनस किए तो पीछे हमारे पास क्या रह गए, ई एफ आई जे। ठीक है, और जब बी कंप्लीमेंट लिया तो बी वाले सारे एलिमेंट हमने यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दिए, तो ये वाले एलिमेंट रहे। अब इसको वेन डायग्राम में हम कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, और ये इसका वो हिस्सा जो ओवरलैप कर रहा है, यानी सी और डी। यहाँ पे आएगा ए बी जी एच, यहाँ पे आएगा ई एफ और जे, और यहाँ पे आई जो दोनों में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये बी वाला पोर्शन क्यों वो कलर हुआ है? हालांकि इसमें ये वाला हिस्सा नहीं शामिल होगा, ये जो हिस्सा है ये कलर वाला नहीं होगा, ये वाइट ही होगा।
क्योंकि ये ए वाले एलिमेंट है ना, तो हमने सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से ये ए वाला हिस्सा पूरा बाहर निकाल दिया, तो पीछे जो भी है वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो बी का भी वो हिस्सा आ जाएगा अंदर जो ए में शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल सेट भी सारा कलर होगा और बी का वो हिस्सा कलर होगा, ये सी डी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट चलें जी, हम अगर अगली जो है हमारे पास वेन डायग्राम, वो हमारी जो बी कंप्लीमेंट की होगी, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट हो जाएगा उसी तरह से। ये आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आई आएगा, ये आपका ए सेट होगा और ये आपका बी सेट। चूंकि दोनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके जो कॉमन एलिमेंट है वो हम दरमियान में लिखेंगे, जो बाकी वाले एलिमेंट हैं वो हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। इसके भी जो है हम एलिमेंट्स जो थे वो ए बी जी एच। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास चूंकि हमने क्या कर दिया, बी वाले सारे एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे, तो पीछे सिर्फ जो ए वाले एलिमेंट्स हैं और जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो कलर होगा, वो कॉमन आएंगे। ठीक है, अब एंड पे क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले लेना है। जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर आया है और जो हमारे पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आया है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर है, ये बी कंप्लीमेंट का, तो इन दोनों में कॉमन देखें सिर्फ हमारे पास आई आएगा, तो इसलिए एट द एंड हम ये आई वाला पोर्शन ही बस कलर में शो करेंगे, जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं मेंशन किया था, मैंने कहा अगर मेंशन होगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम बताएंगे कि ये अगर फर्ज करें ये आपस में ओवरलैपिंग ना होते तो हम इन सेट्स को अलग अलग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है इस तरह से हमारा वेन डायग्राम की मदद से डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट जो कि कह रहा है क्या, दी यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है और एक ए सेट बताया हुआ है, और कह रहा है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक्शंस हैं जो हमने प्रूव करने हैं। लाइक फर्स्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सो फर्स्टली हमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ए कंप्लीमेंट हम प्रूफ करेंगे जो कि क्या होता है, यू माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस कर दिया तो हमारे पास 2 4 6 8 अप टू 20 आ जाएगा। यानी ये पूरी काउंटिंग है 20 तक, इनमें से 1 3 5 निकालते गए तो पीछे जो यूनिवर्सल सेट में जो बचता गया वो यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए हमारे पास 1 3 5 अप टू 19, यूनियन ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये है। इन दोनों को इकट्ठा करें तो दोबारा आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, यानी 1 2, ये सारी ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर है, दोनों इकट्ठे करें तो पूरी काउंटिंग ही बन जाती है जो कि यूनिवर्सल सेट आ जाती है। पार्ट 2 में ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। ए में वो कह रहा है कि ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन यानी तकाते लें, ए ही आएगा। ऑब्वियसली देखें यूनिवर्सल सेट तो 20 तक काउंटिंग है, लेकिन ये सारे ऑड नंबर है तो हमने तकाते में वो चीजें लिखनी है जो दोनों में मौजूद हो, तो वो हमारे पास ए सेट ही आंसर में आएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट हमारे पास एम्प्टी होता है, तो हम ए कंप्लीमेंट निकालते हैं, वही हमारे पास वही आ जाएगा। जब इसका आपने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो जरा गौर करें, ए हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ए कंप्लीमेंट सारे के सारे इवन नंबर हैं, यानी ये सारे दो के पहाड़े पे नहीं तकसीम होते, ये सारे दो के पहाड़े पे तकसीम हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन यानी तकाते खाली सेट आएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई है और बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम है, दिखने में बहुत बड़ी लगती है और समझ नहीं आती कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझें तो ये बहुत आसान है। कह रहे जी 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 34 जो बच्चे हैं उनको क्रिकेट पसंद है, 30 जो है वो लाइक करते हैं हॉकी। यानी हमारे पास 34 टोटल स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 30 को हॉकी। कहते हैं आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। कहते हैं बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, बताएं वो कौन से दो जो वो बच्चे हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है। हमने क्या किया, ऐसे हमने लिख दिया कुल तलबा को, ठीक है, कि कुल तलबा को हमने इसे मेंशन कर दिया, और जो है सी फॉर
क्रिकेट वाले स्टूडेंट को सी से लिख दिया, जो हॉकी वाले स्टूडेंट है जिनको हॉकी खेलना पसंद है उनको एच से लिख दिया। नंबर ऑफ जो है क्रिकेट वाले स्टूडेंट की तादाद कितनी है, उनको एन, एन फॉर नंबर। जी, तो नंबर ऑफ जो क्रिकेट वाले स्टूडेंट 34 हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, जिनको हॉकी वाले वो 30 हैं। अब हमने देखना है वो बच्चे जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है, कॉमन होगा ना दोनों में, तो इसलिए इंटरसेक्शन लिया गया। ठीक है, यूनियन का तो मतलब इकट्ठा होता है ना, कॉमन देखते हैं जो दोनों में चीज हो, यानी जो हॉकी वाले भी क्रिकेट खेलना पसंद करें और क्रिकेट वाले भी हॉकी खेलना पसंद करें। तो हम उनको कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट इक्वल नंबर क्रिकेट वाले प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हॉकी, माइनस कर देंगे इनमें सी इंटरसेक्शन एच। ये थोड़ा सा सोच के, ये माइनस कैसे आएगा, क्यों आएगा, देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तादाद बहुत ज्यादा बन रही है। ठीक है, 30 प्लस 34, इसका मतलब इन्हीं में वो स्टूडेंट है ना, कहीं बाहर से तो वो बच्चे नहीं ना आए होंगे कि जिनको दोनों गेम्स पसंद है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। तो 55 इक्वल वैल्यूज पुट की, टोटल स्टूडेंट की 55, क्रिकेट वालों की 34, हॉकी 30, इनको प्लस किया 64, इधर जो है ये नंबर ऑफ ये जो है क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ये इधर माइनस हो रहा है ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाए और 55 को इधर लाके माइनस कर दे, तो 64 माइनस 55 इक्वल 9। यानी ये देखें, जरा गौर से करें, मैं इसको यहाँ पे लेके गई हूँ ताकि ये माइनस प्लस में हो जाए, और 55 को फिर यहाँ लेके आई हूँ, 55 इधर प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो बात कर रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 मुलाजिम है हमारे पास, जिनमें से 250 जो मुलाजिम है हमारे वो उर्दू बोलते हैं। ठीक है, 250 मुलाजिम उर्दू बोलते हैं, 150 जो हमारे मुलाजिम है वो इंग्लिश बोलते हैं, 50 जो है वो आपके पंजाबी बोलते हैं। 40 बीच में मुलाजमीन ऐसे हैं दरमियान में कि जो उर्दू भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। 30 ऐसे हैं जी जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं। 10 मुलाजमीन ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, यानी इंग्लिश और पंजाबी बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, और जबकि उर्दू और पंजाबी बोलने वालों की तादाद कम है। तो कह रहा है बताएं जी वो कितने लोग हैं जो तीनों जबानें बोल सकते हैं। तो हम इनको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज को नाम दे लेते हैं ताकि हमारे पास आगे कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। तो हम कहते हैं टी फॉर टोटल एम्प्लॉयज, कुल मुलाजमीन जो है वो हम टी कह देते हैं, हमारे पास कुल मुलाजमीन 500 हैं, तो नंबर ऑफ टी जो है वो 500 आ जाएगी। उर्दू बोलने वाले, यू फॉर उर्दू बोलने वाले, ई फॉर इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाले, पी फॉर पंजाबी पंजाबी बोलने वाले। अब नंबर टोटल, टोटल का मतलब तो यही हुआ ना, जो आपने इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू इन सब की जबानें बोलने वालों को आपने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा, इसलिए नंबर ऑफ टोटल को नंबर ऑफ उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी ही का यूनियन समझेंगे। ठीक है, ये यूनियन से परेशान नहीं होना। यूनियन आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि आपने क्या करना है, तमाम सेट्स को इकट्ठा कर देना। तो तमाम सेट को इकट्ठा करेंगे तो कुल तादाद आ जाएगी ना, तो इस एन नंबर ऑफ जो है टी के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ उर्दू बोलने वाले जो है उनकी तादाद 250 है, इंग्लिश बोलने वालों की तादाद एन फॉर नंबर वो कितनी है 150, इसी तरह से पंजाबी बोलने वालों की 50। ऐसे लोग जो इंग्लिश उर्दू दोनों बोलते हैं वो 40 है, यानी इंटरसेक्शन कॉमन है जिनमें, इंग्लिश पंजाबी जिनमें कॉमन है वो 30 और पंजाबी उर्दू कॉमन 10 है। तो वो देखने हैं लोग जिनमें तीनों जबानें कॉमन है। अब इनको लिखेंगे कैसे, टोटल इक्वल हो जाएगा उर्दू जमा इंग्लिश जमा पंजाबी, माइनस इसमें करेंगे जो इनमें कॉमन है, क्योंकि सारी बात है वो इन्हीं लोगों में से होंगे ना, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे माइनस, प्लस उन लोगों को करेंगे जो जो तीनों जबान। अब इस चीज को जरा गौर से समझिएगा कि यहाँ पे प्लस क्यों आया, बाकी सब में माइनस, क्योंकि जब माइनस कर रहे होंगे ना तो वो लोग तो दरमियान में माइनस ही हो जाएंगे जिनको तीनों जबानें आती हो सकता है वो इस इनमें हो सकता है वो यहाँ पे हो, या हो सकता है वो यहाँ पे हो, तो वो लोग माइनस हो जाएंगे, इसलिए हम दोबारा से उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैल्यूज को पुट कर देंगे, 250 प्लस 150 प्लस 50 करें तो 450, माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया तो ये 80 हो गया। 450 में से 80 निकाले तो हमारे पास 370 आ जाता है, और 370 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड माइनस होगा, तो 500 में से 370 निकाले तो 130। ऐसे लोग आगे जो तीनों जबानें बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक ट्रेनिंग सेशन में के अंदर 17 ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है लैपटॉप है, 11 ऐसे लोग हैं जिनके पास टैबलेट है और 9 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों चीजें हैं। 6 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं और 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम। 8 तकरीबन लोग हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं। तो कहता है टोटल जो पार्टिसिपेंट है, तो टोटल जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है जिनके पास तीनों चीजें हैं, लैपटॉप टैबलेट बुक, वो टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे पास 35 हैं। कहता बताएं ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ किताबें हैं। ठीक है, यानी 17 हमारे पास ऐसे हैं शुरका हैं जिनके पास लैपटॉप है, 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट है, 9 ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, लैपटॉप और टैबलेट। 6 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और कुतब है, किताबें हैं। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और कुतब है। 8 ऐसे लोग हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हमें किताबों वालों की बात नहीं बताएगी, टोटल तादाद भी बता दी गई है। तो एल फॉर हम लैपटॉप लिखेंगे, टी फॉर टैबलेट लिखेंगे, बी फॉर बुक लिख देंगे। उसी तरह से आप इनका टोटल जो है वो क्या होगा, इन तीनों का सेट का यूनियन ही होगा ना, तो जो टोटल तादाद है वो 35 होगी। नंबर ऑफ एल लैपटॉप वाले की तादाद 17 है, नंबर ऑफ टैबलेट 11 है, नंबर ऑफ बुक जो है वो आपने मालूम करनी है। जबकि ऐसे लोग जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों है वो 9 है, लैपटॉप और बुक जो है वो 6 है और टैबलेट और बुक वालों के 4 है, और जिनके पास तीनों चीजें हैं वो 8 है। उसी तरह सेम फार्मूला जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज किया था उसी तरह आपने इनको मेंशन करना है। टोटल तादाद यहाँ पे 35 लिखी, लैपटॉप वालों की टैबलेट वालों की लिखी, बुक वाले को ऐसे कैसे ही लिखा। फिर जो इनमें से जिनके पास दो दो चीजें हैं उनको लिखा, उनको माइनस कर दिया, और जिनके पास तीनों चीजें हैं उनको फिर प्लस करेंगे। तो 17 प्लस 11 प्लस 8 किया तो हमारे पास ये 17 प्लस 11 किया तो 28 आ गया। ये हमारे पास 19 प्लस 8 किया तो ये माइनस कर लेंगे यहीं पे, तो हमारे पास 11 बच जाता है। उसको हम 28 में से माइनस करेंगे तो 17 रह जाएगा, और 17 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस करेंगे तो बुक वालों की तादाद हमारे पास 18 आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। Thank you so much for watching. Any type of question you can ask in comments. Allah Hafiz.